हेलो दोस्तों, मैं ज्योतिष और ये मैथ्स मैराथन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 90 प्लस टारगेट किया है। मैथ में 90 प्लस टारगेट करने के लिए मैथ मैराथन स्टार्ट है। ये दूसरा वीडियो है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं द्विघात बहुपद पूरा एक ही वीडियो में पूरा द्विघात बहुपद रिवीजन करेंगे, कंप्लीट द्विघात बहुपद देखेंगे और जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 से लेकर 2023 तक उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम एप्लीकेशन पे डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, अगर आप लोगों को ये 90 प्लस टारगेट है, ये एक महीना में 90 प्लस करना है तो एक वीडियो एक दिन में कंप्लीट करेंगे जिसमें पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद होमवर्क में आपको दिया जाएगा 2017 से 23 तक के पीछे वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ और टेलीग्राम में। तो दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या कमेंट बॉक्स में होगा, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम ऐप में ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे बता दें आपको कि टेलीग्राम पे क्यूज भी करवा रहे हैं और पीडीएफ सब चीज़ का, साइंस का हो, मैथ का हो, नोट्स हो और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ें और यहाँ पे जुड़े। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में हम लोग पढ़ने वाले हैं काची। मेन रूप से जो क्वेश्चन पूछता है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस एक घंटे में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, द्विघात बहुपद हम किसको बोलेंगे? दोस्तों, बहुपद हम जानते हैं कि बहुपद एक चर के रूप में लिखे जाने वाले जो पद होता है, इस तरीक़ा से अगर कोई पद लिखा हुआ है x + 2, 2x² + 3x + 5, ये जो x के रूप में जो पद लिखा गया है इसको बोलते हैं बहुपद। नहीं तो क्या होता है, x के रूप में अगर पद लिखा हुआ है वो बहुपद होता है। लेकिन ध्यान हमको बस एक चीज़ को देखना है कि x चर जो है इसका जो घात होता है इसको कुछ बोलते हैं घात, और धनात्मक होना चाहिए। घात कैसा होना चाहिए? घात जो होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक हो और पूर्णांक हो। ठीक है दोस्तों, हम बहुपद के बारे में ऑब्जेक्टिव पहले टारगेट करते हैं, उसके बाद 2 नंबर वाला पूरा अच्छा से बनाएंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद हम उसको बोलते हैं जिसका जो x चर के रूप में लिखा जाता है और जिसका घात प्लस में होना चाहिए। ठीक है, जैसे +2 है और पूर्णांक होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि घात अगर नेगेटिव आ गया तो वो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है कि इनमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो देखना है सिर्फ x वाला को। किसको? x वाला को। x यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो 2 प्लस में है, यहाँ पर भी 1 प्लस में है तो धनात्मक है। पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या गिनती प्लस माइनस लेके मतलब पूरा अंक वाला होना चाहिए, तो ये बहुपद होगा। दोस्तों, अगर इसमें -1 लगा देते हैं तो ये बहुपद नहीं होता। यहाँ पे √2 लगा देते हैं तो भी ये बहुपद नहीं होता, या फिर 1/2 लिख देते हैं तो भी बहुपद नहीं होता। हमको देखना है x के पावर जो घात होता है, घात पावर अगर प्लस में हो और पूर्णांक हो 2, 3, मतलब हम बोल सकते हैं 0 से लेकर अनंत तक जो गिनती की संख्या वो सिर्फ होना चाहिए x वाला को। जितना भी बहुपद में x है तब हम उसको बहुपद बोलेंगे और नहीं तो बहुपद नहीं होगा। जैसे कोई x के पावर लिख दे -1/2 तो ये बहुपद नहीं होगा। दोस्तों, तो हम बहुपद में जो मेन रूप से देखेंगे आज, जो द्विघात बहुपद देखेंगे। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हम किसको बोलते हैं? तो वो वाला बहुपद जिसका घात 2 हो। घात मतलब जितना भी बहुपद है उसमें जो सबसे बड़ा वाला पावर होता है उसको घात बोलते हैं। जैसे अगर हम बहुपद दे दिए कि 3x² + 5x + 3, ये एक बहुपद है, और बोलेंगे कि इसका घात कितना है, घात। तो जब भी बोले ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि घात कितना है, तो जब भी घात बोले तो देखना है इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है x का, तो सबसे बड़ा पावर 2 है तो इसका घात 2 हो गया। तो जो 2 घात है इसीलिए इस बहुपद का नाम है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अगर इसका हम व्यापक रूप देखें तो व्यापक रूप होगा ax² + bx + c। इस रूप में होता है द्विघात बहुपद। देखो, ax² + bx + c इस रूप में द्विघात बहुपद होता है। तो x² के जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, x का गुणांक होता है जिसको b बोलते हैं, और ये c अचर पद होता है जिसमें x नहीं लगा होता। ठीक है, ये जो होना चाहिए ना, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों, 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों,
बताओ अगर यहाँ 3 है तब तो ठीक है द्विघात बहुपद, अगर यहाँ हम 0 लिख दें तो क्या होगा, अगर 0 से गुना कर देंगे ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 5x + 3, 5x + 3। और अगर सिर्फ 5x + 3 बच रहा है तो बताओ ये द्विघात बहुपद है? नहीं ना, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है वो मात्र 1 है। 1 पावर वाला बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, तो ये रैखिक बहुपद बन गया ना, इसलिए a के मान 0 नहीं होना चाहिए। a के मान कुछ भी हो, अगर हम बोल दें 5x² + 2 ये द्विघात बहुपद है तो हाँ है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वाला जो घात है वो कितना है, 2 है, इसलिए ये बहुपद हो जाएगा। और कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं द्विघात बहुपद, क्योंकि हमारे चैप्टर में जो पढ़ना है वो द्विघात बहुपद पढ़ना है, और द्विघात बहुपद से ही क्वेश्चन पूछता है, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो ये सब ध्यान में रखना है कि कौन द्विघात बहुपद है, कौन रैखिक बहुपद है, कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो आगे हम देखते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में, तो द्विघात बहुपद का अभी बताएं व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। क्या होता है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पे ना इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। ठीक है, अब बात आता है ये कि द्विघात बहुपद है तो बोलेगा कि इसका शून्यक बताओ, इसका शून्यक। शून्यक कुछ होता है, शून्यक, शून्यक, शून्यक होता है कि x के मान, ये जो x है ना, x के मान कुछ ऐसा रख दें, x बराबर कितना इसमें रख दें कि ये जो बहुपद है, बहुपद को px से लिखते हैं, इसको px से लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x, नहीं तो px से हम लिख सकते हैं, px बराबर हो जाएगा ax² + bx + c, इस रूप में रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि x के मान कितना रखें कि ये पूरा बहुपद जो है ये 0 हो जाए, बहुपद कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो इस x के मान जितना रखने पर बहुपद पूरा 0 हो जाएगा तो वही उसका शून्यक होता है। मान लो x बराबर 2 रखें और इसका मान 0 आ गया तो वो बहुपद का शून्यक कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक रैखिक बहुपद लेते हैं, x + 2 बराबर x - 2। ठीक है, ये एक बहुपद है जो कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका पावर 1 है, तो रैखिक बहुपद है। आप कहेगा कि बताओ इसमें इसका शून्यक कितना है, तो अगर इसका शून्यक निकालना है तो हम कुछ करेंगे कि x का मान ऐसा रखेंगे कि इसका मान 0 हो जाए। तो x का मान कितना रखेंगे, -2 रखेंगे, नहीं क्योंकि -2 और 2 जुट के 0 हो जाएगा, लेकिन हमको निकालना रहेगा, तब कैसे निकालेंगे, अगर शून्यक निकालना हो तो सिंपल शून्य हो जाए, 0 हो जाए तो 0 के बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2, आंसर आ गया। तो ये रैखिक बहुपद है। और दोस्तों जान लो कि ये रैखिक बहुपद है, इसका घात 1 है, इसलिए इसका शून्यक की संख्या भी 1 है। तो याद रखना, पावर जितना होता है शून्यक की संख्या उतना होता है, यानी रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है, तो द्विघात जिसका पावर 2 होगा तो उसका शून्यक की संख्या 2 होगा। अगर दे दे कि x³ + 3x + 5, इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो इसका पावर 3 है। अगर पावर 3 है, घात 3 है, त्रिघातीय बहुपद है, तो इसका शून्यकों की संख्या 3 है, 3 गो होगा, माने 3 गो इसका आंसर आएगा, जिससे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 2 नंबर में जरूर पूछता है। नहीं, p के किस मान के लिए बहुपद इतना इतना का शून्यक 2 है। ठीक है, मतलब शून्यक निकालना रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के थोड़ा सा अंक बदल बदल के कुछ भी पूछ सकता, लेकिन पूछेगा कि p के मान बताना। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे, हल करेंगे तो सबसे पहले अच्छा से अगर हल करना है, 2 नंबर लेना है तो अच्छा से हल करना। ठीक है, सोल्यूशन दिया है, कुछ लिखेंगे, दिया है, कुछ दिया है, तो बहुपद कितना दिया हुआ है, 2x² - px + 6। ठीक है, इसका शून्यक जो है, शून्यक 2 है। ठीक है, 2x से इतना का शून्यक 2 है। ठीक है, शून्यक 2 है, इसका मतलब कुछ हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x बराबर 2 रख दें, x बराबर 2 रख दें, इसको px मान लेते हैं। ठीक है, अगर x बराबर 2 रख दें तो px जो होगा यानी कि p2 जो होगा उसका मान 0 हो जाएगा। ये ना हुआ कि अगर x के मान 2 रखें तो p2 निकालेंगे, x की जगह 2 रख के अगर हल कर देंगे तो px का मान 0 आना चाहिए। ठीक है, तो px जो है वो दिया हुआ है कितना, 2x² - px + 6। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 रख दें तो x की जगह 2 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देना है। ठीक है, p × 2 + 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, -2p हो जाएगा, +6 हो जाएगा। लेकिन p2 बराबर कितना हो जाना चाहिए, 0। काहे कि ये शून्यक 2 दिया हुआ।
ठीक है, तो 0 हो गया। अब देखो इसको हल करो तो 0 बराबर 8 और 6 14 हो गया, -2p, -2p इधर आएगा तो +2p हो जाएगा, बराबर 14 हो जाएगा, 2 सते 14, p बराबर 7 हो गया। ठीक है, इतना इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं, द्विघात बहुपद बहुत आसान है, सबसे आसान है। क्वेश्चन 2017 से 23 तक देंगे, उसमें दिखेगा बहुत सारा, दिखेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है जिसमें बोला है कि बहुपद का शून्य ज्ञात करें, बहुपद का शून्य ज्ञात करें। तो मान लेते हैं हम एक बहुपद लेते हैं, जैसे x² + 5x + 6, ठीक है, x² + 5x + 6। हम मान लेते हैं ये एक द्विघात बहुपद है और बोल रहा है कि इसका शून्यक ज्ञात करें, इसका शून्यक ज्ञात करें। एक हम लोग निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, जब हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे ना, तब हम 3 विधि पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। और देखो दोस्तों, ये द्विघात बहुपद है, अगर हम इसके बराबर 0 कर दें तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण, क्योंकि द्विघात बहुपद के बराबर इक्वेशन आ गया तो इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। और फिर इसको हल करेंगे, माने कि x का मान जो आएगा वही उसका हल होगा। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों लगभग एक जैसा बनेगा, लेकिन द्विघात समीकरण को हम अगले वीडियो में देखेंगे, द्विघात बहुपद को पहले देखेंगे। ठीक है, तो जब द्विघात समीकरण हम देखेंगे अगला वीडियो में, तो हम पढ़ेंगे 3 विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा और द्विघात सूत्र के द्वारा और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, तो हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ गुणनखंड विधि द्वारा देखते हैं पूरा डिटेल में, जो क्वेश्चन बार बार पूछता तो कहेगा इसको गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक निकालें। तो हम लोग शून्यक कैसे निकालते हैं, हम लोग इसके बराबर 0 कर दिए। ठीक है, बहुपद मान लो दिया x² + 5x + 6, तो इसके बराबर हम लोग कर देंगे 0। ठीक है, अब हम लोग नियम जानते हैं, इसको हल करने का नियम, हल करने का नियम कुछ है, नियम यह है कि हम लास्ट वाला अंक को देखते हैं, लास्ट वाला जितना होता है उसको गुना करे पर उतना आना चाहिए। नहीं, बहुत आसान है, पता है, सबको पता। अगर यहाँ पे 2 रहता तो इसको गुना कर देते, 6 दूना 12, और तब देखते हैं कि 6 दूना 12 गुना करके उतना आ रहा है कि नहीं। चलो उसी टाइप के लेते हैं, यहाँ 2 यहाँ दे, 6 दूना 12 और यहाँ ले लेते हैं 8x। ठीक है, तो अब कैसे इसको बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका ये है कि पहले इसको गुना कर देते हैं, 6 दूना 12। ठीक है, अब देखते हैं कि गुना करे पर 12 आना चाहिए और जोड़ घटाव करके 8 आना चाहिए। तो 6 दूना 12 और 6 दू 8, इस तरीक़ा से भी हल कर सकते हैं। नहीं तो देखो 6 दूना 12 आ गया और 6 दू 8 आ गया, तो हम इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, नहीं गुणनखंड तोड़ेंगे, 2x² + 6x + 2x के रूप में गुणनखंड टूट रहा, 6 दू 8 और 6 दूना 12 + 6 बराबर कितना हो गया 0। अब इसको गुणनखंड निकालेंगे, नहीं तो गुणनखंड इसमें 2x हो रहा है, 2x, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ 2 निकल जाएगा तो 2 तिहाई 6, 3 बचेगा, x निकल गया बाहर। अब प्लस में यहाँ भी 2 कॉमन हो रहा है, नहीं 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ से x बचेगा और 6 में से 2 निकलेगा, 2 तिहाई 6, 3 बचेगा, ये हो गया 0। अब इसको लिख देते हैं, 2x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा x + 3 बराबर 0। तो 2x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर -2 हो जाएगा, x बराबर -2/2 यानी कट के x बराबर -1 आ जाएगा। और इधर अगर करें x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 हो जाएगा। दोस्तों अगर ये आसान लग रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं, एक बार पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, एकदम लास्ट तक में पूरा बहुपद को कंप्लीट करेंगे। आसान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखें। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद द्वारा 2 को शून्यक निकल गया। ठीक है, इसका 2 आंसर आया, एक -1 आया, एक -3 आया। अब सुनो, ये जो द्विघात बहुपद है इसका 2 शून्यक निकलता है ना, तो हम एक शून्यक को, जो शून्यक है, शून्यक 2 को निकलता है, उसमें एक को अल्फा बोलते हैं और एक को बीटा बोलते हैं, नाम दे दिए, एक को अल्फा एक को बीटा, यानी अल्फा बराबर हो गया -1 और बीटा बराबर हो गया -3। मतलब कि अगर गुणनखंड विधि से हमको शून्यक निकाले बोलेगा तो हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं शून्यकों का योग और गुणनफल, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, जिससे बार बार और बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। उसमें है क्या, उसमें सिंपल ये है, जो द्विघात बहुपद है उसका व्यापक रूप हम लोग जानते हैं, ax² + bx + c, ये बहुपद होता। ठीक है, तो इसमें अगर इसका शून्यक हम निकालें तो शून्यक 2 होगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। हम जानते हैं कि शून्यक का योगफल अल्फा + बीटा होगा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा होगा। दोस्तों अगर हम बोलें कि इसको हल नहीं करना है और डायरेक्ट हमको बताना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल कुछ हो जाएगा, अल्फा + बीटा हो जाएगा।
अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अगर हम निकालना चाहें अल्फ़ा प्लस बीटा तो कितना होगा, तो बोलोगे कि सर जी अभी इसका शून्य का मान हम निकाले ही नहीं, तो कैसे बताएं उसका योगफल, नहीं बता सकते हो। लेकिन एक सूत्र है नहीं शून्यकों का योगफल निकालने का, तो शून्यकों का योगफल जोड़ निकालने का जो सूत्र है वो होता है माइनस बी बट्टा ए, याद रखना। कोई ज़रूरत नहीं है पहले शून्यक निकालें उसके बाद जोड़ें, नहीं डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी बट्टा ए लिख देंगे। माइनस बी मतलब ये वाला बी हो गया और ये वाला ए हो गया। हम इस बहुपद में जानते हैं कि ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो हमको निकालना है अगर शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, सिंपल है। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो में बना रहे, हम लास्ट में क्वेश्चन जो पूछा हुआ 2022 में पूछा, 2023 में पूछा, 2021 में पूछा, उस क्वेश्चन को यहाँ बनवाएंगे, एकदम बहुत आसान लगेगा, ठीक है। हमारे साथ में सब बनावेगा, ठीक है। तो देखते रहना वीडियो का। तो शून्यकों का गुणनफल और योगफल, गुणनफल जो होगा वो फार्मूला होता है सी बट्टा ए, ठीक है। तो यहाँ से ये एक फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसी से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये ना देखकर एक क्वेश्चन दे देता, कहता कि बताओ अगर 2x² प्लस 5x माइनस प्लस 6 दिया हुआ, ठीक है। ये एक बहुपद है, इसमें बताना है, ये px दिया हुआ है बहुपद, ठीक है। बताना है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो मान लेते हैं, मान लेंगे कि इसका शून्यक जो है इसका शून्यक अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अगर हम मान लिए कि शून्यक अल्फ़ा और बीटा, कुछ लिखेंगे माना कि शून्यक अल्फ़ा और बीटा। अगर शून्यक अल्फ़ा और बीटा मानेंगे तो शून्यकों का योगफल जो होगा, शून्यकों का योगफल वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला जानते हैं माइनस बी बटा ए, और माइनस बी, माइनस के माइनस बी हम किसको बोलते हैं, बी बोलते हैं एक्स वाला को, एक्स के गुणांक को। तो एक्स के गुणांक कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 5, ठीक है। ए किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, तो 2 हो जाएगा, यानी 5/2, और ये माइनस था तो माइनस रहेगा, यानी शून्यकों का योगफल जो आया -5/2 आया, ठीक है। अगर बोलेगा कि शून्यकों का गुणनफल निकाले, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कुछ हो जाएगा सी बट्टा ए हो जाएगा, सी बट्टा ए। सी का मान कितना 6 है और ए का मान कितना 2 है, 2 तिहाई 6, यानी शून्यकों का गुणनफल 3 होगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। 2 नंबर में पूछता है, देखो कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यह शून्यकों का गुणनफल था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम देखते हैं पीछे जो पूछा। तो एक क्वेश्चन पूछा है 2017 में, वो कह रहा है द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल निकालना। तो सिंपल है, इसी तरीक़ा से निकाल देंगे शून्यकों और योग का गुणनफल और योगफल, खाली फार्मूला लगाना है और निकाल देना है। एक फार्मूला और है, मतलब एक क्वेश्चन और पूछा है जो आगे देखेंगे, ठीक है। यह देखो, ये हो गया शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ठीक है। तो अगर बहुपद दिया हुआ है, px बराबर बहुपद दिया हुआ है, तो हमको अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल बोलेगा तो आराम से अल्फ़ा प्लस बीटा लगाएंगे, माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा इंटू बीटा लगाएंगे सी बटा ए। लेकिन पूछेगा कुछ बहुपद निकालना बोलेगा, बहुपद ज्ञात करें, बहुपद। तो कभी कभी कुछ कहेगा कि शून्यक दिया हुआ रहेगा और बहुपद ज्ञात करेगा, कहेगा कि शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है, शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो बहुपद ज्ञात करना, बहुपद ज्ञात करें। और ये 2 नंबर में बहुत पूछता है, ठीक है। तो अगर शून्यक अल्फ़ा बीटा है, वो बोल दिया कि शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो हमको अगर बहुपद निकालना है तो लिखेंगे बहुपद बराबर फार्मूला होता है, बहुपद बराबर फार्मूला लिखना x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। x² - अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ये बहुपद का फार्मूला है और बहुत ही आसान फार्मूला, इसको याद रखें, ठीक है। बहुत बड़ा फार्मूला कुछ हो जाएगा x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन जैसे देखो, क्वेश्चन पूछा हुआ 2017 में, 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 तथा शून्यकों का गुणनफल 3 है। क्वेश्चन कुछ पूछा, चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है
क्वेश्चन 2017 में पूछा था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग बराबर 4 दिया हुआ है, शून्यकों का योग 4 दिया हुआ है और गुणनफल 3 दिया हुआ है। कह रहा है शून्यकों का योग 4 है, गुणनफल 3 है, तो बहुपद ज्ञात करें। ये बहुत आसान है, 2 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो ये जो 2 नंबर का बहुत आसान क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे कुछ ही होगा। तो बहुपद बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, कैसे होता है बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है कुछ फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है, तो शून्यकों का योग, यही ना हुआ अल्फा प्लस बीटा। ये 4 जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और 3 जो दिया हुआ है गुणनफल है, मैंने अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो इसके जगह 4 लिखेंगे, और ये x है तो 4x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3। तो हमारा जो बहुपद आ गया वो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो जो हमारे बोर्ड में ज़्यादा डरने की बात नहीं, ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट टाइम है, बहुत कम टाइम बच रहा, एकदम सिंपल क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है वो बहुत ही सिंपल है, उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता। तो हड़बड़ाना नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन को रिविजन करते जाना है। हम 2017 से 23 तक के क्वेश्चन भेज देंगे, खुद देख लेना और उसको पूरा कंप्लीट बना लेना है, और इस वीडियो को पूरा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। और कुछ करना है तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना है, क्योंकि वहाँ पे PDF नोट्स सारा कुछ वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बनाते हैं एक। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि अल्फा बीटा बहुपद करा कि अल्फा बीटा बहुपद एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद है, कितना दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15, ये एक बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है इसका शून्यक अल्फा और बीटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें, इतना बराबर कितना होगा। ये बहुत ही सिंपल है। नहीं तो दिया हुआ कुछ ये दिया है बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। ठीक है, ये सिंपल है बहुपद। अब हमको निकालना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना, और इसका शून्यक है अल्फा और बीटा, तथा इसका शून्यक जो है शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अब अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो हम जानते हैं एक नियम कि अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि शून्यक अल्फा बीटा है तो शून्यकों का योग निकाल सकते हैं। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, ये जानते हैं माइनस बी बटा ए, यानी माइनस के माइनस और बी के मान कितना है -11। नहीं, ये तो माइनस फार्मूला वाला हुआ, -11 हो गया, और ए के मान कितना 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 11/2। अब हमको एक चीज़ और जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है कुछ सी बटा ए, सी का मान है 15 और ए के मान है 2, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा आ गया 15/2। लेकिन हमको मान को चीज निकालना था, हमारा मान जो निकालना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना है। तो इसको हल करो, नहीं इसको हल करेंगे तो कितना आएगा बताओ, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और अल्फा अल्फा कट के बीटा एकम बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा बीटा कट के अल्फा एकम अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे आया अल्फा प्लस बीटा और नीचे आया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा और प्लस बीटा के मान कितना 11/2, हम लिख देंगे 11/2, बट्टा में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 15/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 11/15। तो इसका आंसर कितना आ गया 11/15। तो ये बहुत टफ नहीं था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो और भी इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछा हुआ वो हम ग्रुप में डाल देंगे PDF उसका। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें दोस्तों। तो द्विघात बहुपद से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछने का चांस है, जो पूछ सकता है। ठीक है, जो पूछते रहता है। तो देखो दिया हुआ रहता है कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का शून्यक अल्फा और बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें।
तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करें, हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे बताओ। तो इसका मान इस तरीक़ा से याद करना है। सबसे पहले लिखना है कि दिया है का चीज बहुपद टी एक्स बराबर कुछ दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अगर इसका शून्यक कुछ दिया हुआ अल्फा बीटा तथा शून्यक कितना दिया हुआ है, शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अगर शून्यक अल्फा बीटा है तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी, माइनस के माइनस बी के मान कितना है, तो बी के मान -3 है और ए के मान कितना 2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/2। और हम लोग निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। सी के मान है 1 और ए के मान है 2, यानी आ गया। अब हम लोग कुछ करेंगे, आप पहला निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा, हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में तोड़ लेना है, ठीक है, ताकि हम लोग उसका मान डायरेक्ट रख देंगे। तो ये होगा कैसे, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता है, लेकिन हमको एक चीज़ इसका मान पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ये तो होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब कुछ नहीं करना है, जिसका मान पता है उसको रख देना है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं पता है, रहने दो। प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 के 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, तो 1/2 आया, बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 3/2 आया। इसका करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो रहने देना है हम लोग के, नहीं, प्लस 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा 1, बराबर 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। हमको निकालना कुछ ही था, हमको निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो प्लस उधर कुछ में चला जाएगा, माइनस में जाएगा, 9/4 माइनस 1। अब इसको अगर हल करेंगे तो आ जाएगा 9 4 एकम 4, 9 में से 4 जाएगा 5/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। लेकिन हमको दूसरा कुछ निकालना है, दूसरा निकालना है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा निकालना है, ठीक है। तो अब आगे करना है कुछ ही, तो इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से देखो बीटा कटेगा, लेकिन अल्फा गुना हो जाएगा, तो अल्फा गुना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस में अल्फा कटेगा तो बीटा आ जाएगा, बीटा गुना हो जाएगा बीटा स्क्वायर। और दोस्तों हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर आंसर आया है कि ना 5/4। तो कुछ नहीं करना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान रख देना है 5/4। यहाँ मेन बट्टा देना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/2। 2 से देखो ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो हमारा मान जो बचा वो कितना बचा, 5/2, यानी इसका मान जो आ जाएगा 5/2। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीका के क्वेश्चन को हम इस तरीका से बहुत ही प्यार से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और आप लोग भी बहुत ही प्यार से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से उतार लिया जाना चाहिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और भी क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान पूछ देता है और दिमाग घुरा देता है, नहीं, कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान पूछ देता है और दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे अगर मान लो पूछ दिया कि 4u स्क्वायर माइनस 8u बराबर 0, ठीक है। तो बताओ इसका शून्यकों की संख्या, यानी शून्यक क्या होगा। शून्यक की संख्या तो घात 2 है, तो शून्यक की संख्या 2 होगा, लेकिन इसका आंसर कितना होगा, शून्यक कुछ क्या होगा, मतलब कि इसका हल करेंगे तो कितना आएगा, नहीं तो कुछ करना है बताओ। इसको माइनस उधर प्लस में भेज दे, अगर 4u स्क्वायर को 8u उधर कर देंगे और u से u काट देंगे तो नियम गलत है, नहीं काट नहीं सकते। हम करेंगे कुछ कॉमन ले लेंगे, कॉमन कुछ हो रहा है तो 4u इसमें है और 4u इसमें है, तो 4u को बाहर कर देंगे, 4u को बाहर कर देंगे तो यहाँ बचेगा u, माइनस 4u यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, 4 दूना 8 नहीं बराबर 0। अब अलग अलग कर दो, 4u बराबर 0 तो u बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 में 0 में 4 से भागा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और u माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो u बराबर 2, यानी इसका आंसर हो गया 0 और 2, 0 और 2। तो 2 शून्यक इसका आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत ही आसान क्वेश्चन द्विघात बहुपद में पूछता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद को बहुत अच्छा से बनाना है, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। द्विघात बहुपद में मेन रूप से याद रखना है खाली अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, ठीक है। बाकी एक गुणनखंड बहुत बार पूछता है, जैसे मान लिया दिया कि √3x स्क्वायर प्लस कितना दे देगा
इधर दे देगा √3 और कहेगा बताओ इधर 2√3x है प्लस √3। तो बताओ इसको हल करना है, इसको हल करना, इसका शून्यक बताओ। शून्यक तो अगर इस टाइप के देखना है तो रूट से हड़बड़ाना नहीं है, नहीं, क्योंकि बराबर 0 दो रूट वाला बहुत आसान होता नहीं, रूट वाला बहुत आसान इसलिए होता है क्योंकि देखो हमको करना क्या है, इसको पहले गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो √3 गुना √3 बराबर हो जाएगा 3। अब देखो हम यही नहीं करते हैं कि ऐसा चीज़ गुना करे पर आ जाना चाहिए 3 और जोड़ के आना चाहिए या घटा के आना चाहिए 2√3। तो हल करना है तो उसमें कुछ ही लिखेंगे √3x², तो और आसान है, एक √3 और एक √3। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा और √3 जोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे जो होगा टूटेगा वो √3 प्लस √3 में टूटेगा और प्लस हो जाएगा √3, ये x के साथ रहेगा बराबर 0। यहाँ पे कॉमन √3x हो रहा है, नहीं तो √3x को बाहर निकालेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 1, प्लस में यहाँ कितना कॉमन हो रहा है, √3 कॉमन हो रहा है तो यहाँ बचेगा x प्लस में यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। और इसको अगर अलग अलग करेंगे तो कुछ हो जाएगा √3x प्लस √3 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। तो √3x प्लस √3 बराबर अगर 0 करेंगे तो यहाँ से √3x बराबर √3 हो जाएगा और x बराबर √3 कट के 1 हो जाएगा -1 है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 1 करेंगे बराबर 0 तो यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस 1, यानी इसका आंसर जो आएगा वो -1 आएगा। तो अब तक के गुणनखंड ना थोड़ा सा जान आ गया होगा गुणनखंड में, और ये रूट वाला कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से हल कर देंगे, ठीक है, इसमें गड़बड़ाना नहीं है। और द्विघात बहुपद से जितना भी क्वेश्चन आए एकदम जम के पढ़ना, ठीक है। और इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं वास्तविक संख्या पर, नहीं वास्तविक संख्या बहुत ही कंप्लीट वीडियो बनाए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख ले, कंप्लीट उसको क्लियर किए, ठीक है। तो बाय, गया दिखावेगा शाम में, ग्रुप में नहीं है और इसको तो क्लियर भेजे नहीं, शाम को पता है लेकिन इसको पता नहीं है। कुछ आदित्य वाला ग्रुप में है ये खाली। अच्छा नीतीश तुम लोग रुको ना, हम बताते हैं सब। अब यार जानते हैं बहुत टेलीग्राम पे ग्रुप में जुड़ो, हम ग्रुप बनाया, हमको एडमिन कार्ड कर दिया, रिमूव कर ग्रुप में सब खाली वीडियो कॉल बात करे लगता है तुम लोग। हाँ फिर याद है बिटकॉइन तो गाली नहीं, हम घर हम चालू कर लेते सब क्या हम अथी कर दिए। गाली दिया जब यार।